अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम लोग क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। उसकी प्ले लिस्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। उसके मुकम्मल लेक्चर हो गए हमारे, तो आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। आज हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट फोर्स एंड मोशन का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर, दीज आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज यूज इन फिजिक्स। ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम लोग जो है वो फिजिक्स में यूज करते हैं। ये दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, ठीक है। इसमें ये स्केलर और वेक्टर ऊपर दी हुई हैं, ठीक है। इनको हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि वो फिजिक्स की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको सोल्व करने के लिए हम लोग स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज को यूज करते हैं, ठीक है। इन दोनों को समझने के बाद जो है वो हम लोग फिजिक्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग टोटल डिस्टेंस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगी, स्केलर क्वांटिटीज लगेगी। और जो है वो मैग्नीट्यूड और फोर्स की डायरेक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वेक्टर इसमें लगेगा, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज जैसे आप लोगों को पहले बताई हुई थी, टाइम, स्पीड वगैरह, ये सारी जो है वो यूज होती हैं, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ स्केलर और वेक्टर के अंदर, ठीक है। इससे जो है वो हम लोग बेसिक चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स और क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो इस कंसेप्ट्स को लेने के बाद हम लोग चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो अलजबरा और एप्लीकेशंस वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि स्ट्रेट लाइन होती है, मोशन जो है फ्री फॉलिंग बॉडीज इन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन और इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इन 1 and 2 डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। टू सोल्व फिजिक्स प्रॉब्लम वी मस्ट नो दैट, फिजिक्स हमें जो है वो फिजिक्स की प्रॉब्लम को जानने के लिए हमें जो जानना ज़रूरी है, ठीक है। जो क्वांटिटीज़ हमें चाहिए होती हैं, वेदर ए क्वांटिटी नीड जस्ट ए नंबर, ठीक है। हमें इसके नंबर्स चाहिए होते हैं, जिस नंबर्स ना होंगे तो हम लोग कैसे जो है वो प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, ठीक है। मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन भी, ठीक है, साथ में। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कि स्केलर क्या होता है, ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड विदाउट एनी डायरेक्शन, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि मैस हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड, टाइम, एनर्जी, टेम्परेचर, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ इनका जो है वो क्या होती है, इनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। मैस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, के जैसे कि 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम। नेक्स्ट, और वेट और मैस में क्या डिफरेंस होता है, ये बच्चों को मिक्स हो जाता है, वो एक ही समझ लेते हैं, मैस भी वही है, वेट भी वही है। वेट होता है आपको जो है वो कितनी ग्रेविटेशन फोर्स आपको नीचे की तरफ खींच रही है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर एक बॉडी है लाइक 30 to 40 किलोग्राम है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 30 to 40 किलोग्राम उस पर इतनी ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, यानी वो ग्रेविटेशन फोर्स इतनी जो है वो 30-40 ग्राम के साथ उसको खींच रही है, ठीक है। यानी उस पर 30 से 40 किलोग्राम फोर्स लग रही है, ठीक है। तो वो जितना ज़्यादा उसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स हुई उतना उसका ज़्यादा वेट बन जाता है, ठीक है। तो वेट जो होता है वो अर्थ पे हमारा होवर होता है और जो है वो स्पेस में जाकर हमारा वेट चेंज हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स कम होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए हमारा वेट वहाँ पर जाकर चेंज हो जाता है। मैस जो है वो अर्थ और स्पेस दोनों में सेम रहता है, और वेट जो सा होता है ये अर्थ में होता है और स्पेस में सेम नहीं होता है, ठीक है। स्पेस में जाकर ये कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है, ना होने के बराबर होती है। नेक्स्ट है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है कि अगर हम कोई भी ट्रैवल करते हैं पाथ, ठीक है, जैसे कि एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जो है वो जाते हैं, तो जितना जो है वो बॉडी ने डिस्टेंस कवर जितना फासला कवर किया होता है उसको हम लोग जो है वो डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। स्पीड होती है कि अगर कोई बॉडी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया है तो वो किस रेट के साथ डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड कितनी थी, उसकी रफ्तार कितनी थी, तो वो हमारे पास स्पीड होती है, ठीक है। टाइम क्या होता है कि कोई भी दो इवेंट है उनके दरमियान कितना जो है वो टाइम लगा है, ठीक है, उसको हम लोग कितना टाइम ड्यूरेशन कितना हुआ है उसको हम लोग जैसे कि 20 सेकेंड वगैरह ये टाइम होता है, ठीक है। एनर्जी होती है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को कैपेसिटी को कहते हैं कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, उसको हम लोग एनर्जी कहते हैं, ठीक है। जैसे एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है, ठीक है। तो 5 जाउल एनर्जी है, 25 जाउल एनर्जी है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर।
टेम्परेचर क्या होता है कि ए मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन ए सब्सटेंस, ठीक है। सब्सटेंस के अंदर एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल को हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है, अगर टेम्परेचर कम हो तो इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट जो है वो कोल्ड है, अगर ज़्यादा हो तो वो हॉट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्या होती हैं कि फिजिकल क्वांटिटी डेट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिनमें दोनों हो, ठीक है। डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है और फोर्स है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट्स हैज लेंथ ए डिस्टेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क होता है कि डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, ठीक है। इसमें लेंथ, डिस्टेंस और डायरेक्शन वगैरह इसमें आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमारा है, इसकी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे देती हूँ, जैसे कि 10 मीटर टुवार्ड वेस्ट, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी बताई हुई है और डिस्टेंस भी बताया हुआ है, यानी वेस्ट की तरफ जो है वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है? वेस्ट यानी डायरेक्शन भी बताई हुई है और डिस्टेंस भी बताया हुआ है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ, इसमें भी डायरेक्शन बताई होती है, जैसे कि अब हम मतलब जिसमें डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी होती है। स्पीड में अकेली स्पीड होती है, इसमें डायरेक्शन नहीं बताई जाती। डिस्टेंस में भी सिर्फ फासला होता है, डायरेक्शन नहीं बताई जाती है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट में हमें डायरेक्शन भी बताई जाती है, वेलोसिटी में भी डायरेक्शन बताई जाती है, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है? जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर टुवार्ड वेस्ट, ठीक है। इसमें भी डायरेक्शन बताई गई है, ठीक है। एक्सीलरेशन क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट अकर इन आइदर स्पीड और डायरेक्शन, ठीक है। इसमें भी हमें डायरेक्शन बताई जाती है, जैसे कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड। इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं हम लोग? 10 मीटर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड, ठीक है। इसकी ये एग्जांपल है, ठीक है। फोर्स क्या होती है? पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। इसमें फोर्स क्या होती है कि इसमें भी हमें डायरेक्शन बताई गई है कि राइट, लेफ्ट या इसकी तरफ जो है वो हमें डिस्टेंस बताया गया है, ठीक है। इसकी राइट, लेफ्ट, ठीक है, इसकी तरफ जो है वो फोर्स लग रही है, ठीक है। जैसे कि 20 न्यूटन टू द राइट, ठीक है। तो समझ आ गया आप लोगों को स्केलर क्या होती है? जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, ठीक है। मैथ्स में भी कोई डायरेक्शन नहीं बताई जाती, ठीक है। डिस्टेंस में भी हमें सिर्फ जो है वो डायरेक्शन नहीं बताई जाती, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड बताई जाती है, स्पीड, टाइम, इस तरह। और वेक्टर में होते हैं जिसमें हमें जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताई जाए, ठीक है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स, ठीक है। इन सब की जो है वो डायरेक्शन बताई जाती है, जैसे 10 मीटर इतना फासला हुआ है ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ, ठीक है। वेलोसिटी भी हमें सेम इसी तरह जो है वो स्केलर और वेक्टर होती है, ठीक है।